तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जिसमें सिलेक्शन बाय चांस नहीं, सिलेक्शन बाय चॉइस। हेलो डियर नॉर्थ 22 एस्पिरेंट्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज हम एक स्पेशल जो इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम आज इंक्लूड कर रहे हैं कि नॉर्थ 22 हमारा ही हो, डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड आफ्टर डिस्कशन विद ऑल टीचर्स, मैं ये डिसीजन पे पहुंचा हूं कि सिलेक्शन के लिए एक टोटल प्रोसेस होना जरूरी है। 4 स्टेप आपको पार करना जरूरी है। 4 स्टेप की बात करें तो क्या क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात जो मैं कर रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि कंटेंट आपका दमदार होना चाहिए। कंटेंट का मतलब है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो कंटेंट स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि लैपटॉप से डाउनलोड किया। स्मार्ट का मतलब ये है कि आपके एग्जाम के करिकुलम को वो फुलफिल कर रहा हो और आपके एग्जाम की जो नीड है, जो चीजें पूछी जाती है, जिस हिसाब से पूछी जाती है, जिसका वेटेज के हिसाब से वो क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आपको पता है कि ये चीज तब ही पॉसिबल है जब आपकी फैकल्टी, आपको पढ़ाने वाली फैकल्टी या किसी भी कोचिंग सेंटर के फैकल्टी यदि उन एग्जाम्स को पहले क्लियर किया है, उन्होंने कोई न कोई नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम पहले क्लियर किए हैं, तो ही वो उसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। और डीएसएल में तो इस चीज़ की भरमार है कि पूरे की पूरी 16 फैकल्टी अभी करंटली हमारे पास है और सभी ने मोर देन 5 और 6 एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। तो कंटेंट की बात करें कि स्मार्ट होना चाहिए, लेंदी नहीं होना चाहिए और स्टूडेंट को क्लियर कट समझ में आना चाहिए। बात समझ में आने की नहीं है, बात यह है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि स्टूडेंट पीडीएफ की तरफ भागते हैं। तो ये पीडीएफ वाला कल्चर भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट जब कोई भी चीज़ बहुत इजी तरीके से मिलती है ना, तो दिमाग उसको उतनी अच्छी तरीके से नहीं देखता जितनी अच्छी तरीके से देखना चाहिए। तो हमने इसमें स्पेशली क्या किया है कि कंटेंट में क्या किया है, कंटेंट में हमने सब कुछ हमने डिक्टेट ही करवाना है स्टूडेंट को, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, हमें डिक्टेट ही स्टूडेंट को करवाना है। इससे हमें नुकसान तो ये हुआ कि मान लेते हैं कि 6 महीने जो सिलेबस चलना था वो 6 महीने 10 दिन 15 दिन आगे चला गया, बट इससे फायदे बहुत अच्छे हैं। सिलेक्शन रेट बहुत ही अच्छी देखने को मिली। तो पहला पॉइंट जो डिस्कशन हुआ वो हुआ कंटेंट के बारे में कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कंटेंट अच्छा है, स्टूडेंट ने पढ़ भी लिया, आपने डिक्टेट भी करवा दिया, तो भी सिलेक्शन का एक स्टेप पूरा हुआ है। यहां तक अब ये बोल सकते हो कि हाँ मैंने पढ़ाई की है, मैंने कोचिंग कर ली है, सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन के लिए आपको दोस्तों और आगे जाना पड़ेगा। और दूसरा जो मेन पिलर है वो है आपकी सेल्फ स्टडी। अब जो बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो तो देखिए वैसे भी नौकरी लग सकते हैं, कोचिंग्स की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। बट जो एवरेज स्टूडेंट है या जिन्हें करना ही है, उनकी मैं बात करूं तो इसमें उनको सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंट को भी करना जरूरी है, बट इनको भी करना जरूरी है। एक सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट अपने आप स्टडी कर लेता है, बट हमारे जैसे जो एवरेज स्टूडेंट है उनको हमको वो माहौल देना होता है। इसीलिए टीएसएल ने एक चीज स्पेशल किया है। क्या किया है कि हम स्पेशली टीएसएल सुपर 20 बैच के स्टूडेंट्स को जो ऑफलाइन है, उनको टीएसएल के अंदर ही लाइब्रेरी कंपलसरी कर दिया है। पूरी वातानुकूलित लाइब्रेरी है, कंपलसरी कर दिया है कि आपको लाइब्रेरी में रहना ही है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि सुबह 9 से 2 बजे तक हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं और 2:30 बजे से 7:30 बजे तक हर स्टूडेंट को लाइब्रेरी में 100% अटेंडेंस के साथ रहना ही है, क्योंकि डाउट की बात ही नहीं है। 100% सिलेक्शन के लिए मैं ये बैच लेके आया हूं, इसका मतलब आपको भी 100% देना। तो दूसरी बात, आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी के अंदर ही करनी है, पूरी तरीके से वातानुकूलित है, सब कुछ चेयर वगैरह कंफर्ट सब कुछ, वाईफाई फैसिलिटी सब कुछ, प्रॉपर टाइमिंग है, प्रॉपर नोट्स मेकिंग यहाँ पे अवेलेबल है। यदि स्टूडेंट चाहे तो टीचर के साथ कंसल्ट भी कर सकता है, फैकल्टी भी अवेलेबल रहती है। तीसरी बात, थर्ड थिंग आती है कि अब मैंने सेल्फ स्टडी भी कर ली है, रिवीजन कैसे करना है उस पर भी बात हो गई है, टीचर्स ने भी समझा दिया है। अब मुझे क्या करना है? तो इसके साथ साथ ही एक चीज और करनी होती है, जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस है, वो बहुत काम की चीज है। तो थर्ड थिंग की तरफ मैं जा रहा हूं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग नोट कीजिएगा, प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस? एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। देखिए डियर,
यदि मान लेते हैं कि एग्जाम में 200 क्वेश्चंस का पेपर आता है और हम 100 क्वेश्चन के उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। सब्जेक्ट टेस्ट में तो ठीक है, बट लास्ट में आपको एज इट इज प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी लेवल के पेपर से प्रैक्टिस करनी चाहिए जो आपको सेम एम्स की तरह फील दे सके। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। टीएसएल ने इसके लिए स्पेशल क्या किया है, पहली बात देखिए, हमने इसमें स्पेशली ये किया है कि हर वीकली कंपलसरी कर रखा है कि टेस्ट लगेगा ही लगेगा। मंडे को टेस्ट होगा ही होगा, कई बार मंडे की जगह ट्यूसडे को भी हम वो करते हैं क्योंकि संडे को क्लास लगाने, तो एक दिन पहले छुट्टी दो, स्टूडेंट तैयार करेगा, मंडे को डेफिनेटली टेस्ट लगेगा ही। और ऑफलाइन स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सेशन यानी कि पेस जो टीएसएल की जान है वो करना जरूरी है, और स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करता है, डेफिनेटली हम इस पे काम करते हैं कि मुझे और क्या करना है, क्या मुझे नेगेटिव कंट्रोल करना जरूरी है, क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट ठीक है। अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग प्रॉब्लम होती है, इसीलिए कम बच्चों के साथ जाना फायदे का सौदा हो सकता है डेफिनेटली आपके लिए। तो प्रैक्टिस, अब आप सोचिए 30 क्लास टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट 30 इन 6 मंथ्स, 30 क्लास टेस्ट और 30 क्लास टेस्ट का असेसमेंट कि स्टूडेंट ठीक कर रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो टीचर के साथ, सभी सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस हम साथ साथ करते जा रहे हैं। अब मान ले 3 पिलर हो गए हमारे पास, कौन कौन से, कंटेंट हो गया हमारे पास, स्मार्ट कंटेंट है, हमने सेल्फ स्टडी बराबर किया है और हमने प्रैक्टिस भी किया है, जो भी पढ़ा था उसको वीकली बेसिस पे। अब बात आती है फाइनल मैदान में उतरने की। तो फाइनल मैदान में उतरने से पहले भी टीएसएल इस बेस से स्पेशली 15 मॉक टेस्ट, मॉक मतलब एज इट इज एम्स की तरह, और मैं आपको गारंटी देता हूं जितने इधर आते हैं उतने उधर नंबर आएंगे, ठीक है, कि 15 मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल कराता है, ये भी इस पैकेज में इंक्लूडेड है। उसके बाद आपको एक मैराथन क्लास और कराई जाती है कि बहुत प्रीमियम कंटेंट को हम उस पर समराइज कर सके, और लास्ट में जाके आपको एक सुपर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हम कराएंगे, और ये टेस्ट सीरीज आपके इसमें इंक्लूडेड बैच में नहीं है क्योंकि ये सभी के लिए, पूरे पैन इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। कोई भी किसी भी कोचिंग का स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को परचेज करके और टेस्ट दे सकता है, तब ही दूध का दूध पानी का पानी होता है। मेरी क्या रैंक है, मेरी ग्लोबल क्या रैंक है, मेरी इंस्टीट्यूट में क्या रैंक है, ये सब चीजें टीएसएल डेफिनेटली एक स्टेप बाय स्टेप के साथ परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ऐसी टीम है, कोई अनसेलेक्टेड टीचर हमारे पास नहीं है, सब गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए मेहनती टीचर हमने रखे हैं। आप डेमो लेके देखेंगे आपको मजा आ जाएगा कि हाँ सच में ही ऐसा हो रहा है, ओनली 20 स्टूडेंट्स के साथ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टीएसएल सुपर 20 की बात ही कुछ और है, ठीक है। मान लेते हैं इसमें आपका एडमिशन हो जाता है तो डेफिनेटली आप श्योर हो जाइए कि विद इन 1 ईयर सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, और यदि आप अच्छे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो इसी 9 सेट में हम फोड़ेंगे, समझ रहे हैं। तो क्या करना होगा, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि करना क्या होगा मुझे इसके लिए। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, मेन चीज क्या है, पहली बात आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन ऑफलाइन बैच के लिए, और यदि आप ऑनलाइन ले रहे हो तो सेम चीज ऑनलाइन में भी है, बट उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, स्टूडेंट को घर से ही करना होगा। जो इसके अंदर स्पेशल है वो चीज समझिए कि आपको कल से, मतलब जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूं, 9 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले आपको ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और आप पढ़ के देखिए, मेरी बात को नोट कीजिएगा, आप पढ़ के देखिए। 3 दिन आपकी डेमो क्लास मिलेगी रजिस्ट्रेशन के बाद, इसके बाद फी डिपॉजिट होगी, फिर 7 दिन और क्लास मिलेगी, 10 दिन होगा, उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा। यदि 50% से ज्यादा नंबर आते हैं तो ही आपका एडमिशन लेंगे, क्योंकि हम आप पे बहुत मेहनत करने वाले हैं और हमें पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। आपको अब तक कुछ आता है नहीं आता, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट मेहनती बच्चे हमें चाहिए। यदि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हो तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, और फिर भी विद इन 15 डेज, मेरी बात को ठीक से सुनिएगा, विद इन 15 डेज यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो वाली बात नहीं है जो हमने सुनी थी टीएसएल के बारे में, तो 100% टीएसएल हर तरह की फीस आपकी रिफंड कर देगा, और ये केवल हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी क्वालिटी पे कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है एक बार फीस जमा हो गई अब कुछ नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं। 15 डेज का ग्रेस पीरियड आपको हमेशा मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप डेफिनेटली एक बार लाइफ में कुछ करें या नहीं करें, टीएसएल का ऑफलाइन का डेमो जरूर अटेंड करेंगे। लाइफ में एक बार टीएसएल का ऑफलाइन का डेमो जरूर अटेंड करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए। 100 आवर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट आप लेक्चर ले सकते हैं, उसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। वीकली फ्री टेस्ट सीरीज आपको उसमें देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजें जो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, बोर्ड नंबर पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी
जिसमें सिलेक्शन बाय चांस नहीं, सिलेक्शन बाय चॉइस होगा। जय हिंद, जय भारत।